एक फ्रेंड है, तुम उसे नहीं जानते हो। हाई स्कूल से हम दोनों साथ हैं। उस लड़की के साथ बहुत बुरा हुआ है मैक। उसके बॉयफ्रेंड ने एक दूसरे के साथ वीडियो बना ली है उसकी। नीलोफर, कहीं तुम्हारे साथ तो कुछ नहीं हुआ ना? यानी ऐसा तो नहीं है कहानी तुमने अपने दोस्त पे रख के सुना दी? फजूल बातें ना करो मैक। तानीर और मेरे बीच कुछ भी नहीं है, प्लीज नहीं करो, नहीं करो। तुम्हारे इस जवाब से मुतमईन नहीं हूँ मैं। एक बार फिर सोच लो फुर्सत से। असले साहिबा, आप प्रेग्नेंट नहीं है, यानी इसमें कुछ शो नहीं हो रहा है। अपनी बेटी की पढ़ाई के लिए है ये रकम। जब से वो पैदा हुई है उस वक्त से ये रकम मैं जमा करता चला आ रहा हूँ। या तो तुम मुस्तकिल इस झूठ को छुपाती रहो और अपने बॉयफ्रेंड के सामने गिल्टी फील करो, या फिर जो सच है वो उसे बताओ। कहीं ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए। वाओ, ऑस्कर देना चाहिए। तुम इतने काबिल एक्टर हो वाकई में। मैं कितनी पागल थी कि तुम जैसे आदमी पर भरोसा किया। हमारे बीच तो सब झूठ था। नीलोफर, ऐसा नहीं है। जिसके कहने पे तुम्हें किडनैप किया था वो दिन ब दिन खतरनाक होता जा रहा था। मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। उसे मुतमईन करना जरूरी था बहुत। यानी खुद को बचाने के लिए तुमने मेरा इस्तेमाल किया। और तुम तो किसी के आदमी नहीं थे, किसी के लिए भी काम नहीं करते थे। नीलोफर, मैंने वो सीडी तोड़ के फेंक दी है। लैपटॉप से भी वो वीडियो डिलीट कर चुका हूँ और घर में जो सीडीज पड़ी हैं वो भी तोड़ के फेंक दूंगा। हम दोनों के अलावा वो वीडियो किसी ने नहीं देखी, यकीन करो मेरा। मुझे इस बात पर कैसे यकीन आएगा? एक बार यकीन किया और वो सबसे बड़ी गलती निकली। जितना भरोसा बाबा पे किया उतना तुम पे किया मैंने, और तुमने क्या किया? मुझे ही इस्तेमाल। मैं कसम खाता हूं मैंने वो वीडियो किसी को नहीं दी नीलोफर। मैं चाहकर भी ये नहीं कर सका। अगर मेरी बात का यकीन नहीं है तुम्हें तो याद रखना नीलोफर, यकीन दिलाने के लिए अपनी जान तक देने को तैयार हूं मैं। लेकिन खुदा के लिए जो कह रहा हूं उस पर शक मत करो। देखो, तुम्हें जितना चाहा है आज तक किसी को भी नहीं चाहा मैंने। मोहब्बत करता हूं तुमसे। क्या हुआ, कोई खबर आई अंदर से? नहीं आई भाई, उसे अभी अंदर लेके गए हैं। अब और कितना टाइम लगेगा कुछ नहीं कह सकते। ठीक है, वैसे रिजल्ट तो हमें पता ही है। इतने यकीन से कैसे बोल सकते हैं आप? कुछ जानता हूँ जब तो ये बोल रहा हूँ। प्रोसिक्यूटर से बात की थी, वो भी यही बोल रहा है। मुझे यकीन है इसमें कोई गड़बड़ है। तानीर अहमद और सबा का कातिल नहीं हो सकता। रिपोर्ट्स आ जाए फिर देखते हैं कि ये अहमद और सबा के खून से मैच होते भी हैं या नहीं। अगर तुम कुछ जानते हो तो बता दो उमर। क्योंकि हमारे पास जो सबूत है वो सारे तानीर साहब के खिलाफ ही जाते हैं। और मेरी फीलिंग्स कह रही हैं कि वो तानीर नहीं है। इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। यार उमर, देखो हुसैन भाई सही, तमाम सबूत तानीर के खिलाफ ही जा रहे हैं। देखो, कभी कभार इंसान की फीलिंग्स गलत भी हो सकती हैं उमर। काश के वो आदमी अपनी अकल का इस्तेमाल करे और पछतावे से फायदा उठा सके। केविन, ये क्या है? बाहर ये मेरा रेजिग्नेशन लेटर है। ये तुम क्या कह रहे हो? अब बहुत हो चुका। एलिफ के साथ ये खेल और नहीं खेल सकता। अगर तुमने फिर भी जिद की तो इस कंपनी के साथ तुम्हें भी छोड़ दूंगा मैं। फैसला कर लो अब। आई थिंक टाइम लगेगा। ऐसा ही लगता है, लेकिन कुछ कह भी नहीं सकते। हाँ। प्रोसिक्यूटर साहब, क्या हुआ? मुजरिम की इंटेरोगेशन हो चुकी है। मुबारक हो, आपने एक और फाइल कामयाबी से बंद कर दी है। आपने भी काफी मदद की है हमारी। देखो, हम जीत गए। आप सही थे भाई। उमर, सबा का कातिल मिल गया है। क्या तुम्हें खुशी नहीं हुई? वो तानीर नहीं है पहले।
प्लीज मेरी बात सुने, मैंने किसी का खून नहीं किया, आपको कोई गलत फहमी हुई है। उमर, खुदा के वास्ते मेरी मदद करो प्लीज। तुम तो जानते हो मैं किसी का खून नहीं कर सकता। देखो ज्यादा शोर करने की जरूरत नहीं है। उमर, मैं बेगुनाह हूँ, खुदा के वास्ते मेरी बात का यकीन करो, मैं मासूम हूँ। तुम मासूम नहीं हो। दो बेगुनाह अफराद की जान लेकर तुम समझ रहे थे कि कानून से बच जाओगे। हाँ। तो क्या इरादा? हमें सेलिब्रेट करना चाहिए। उमर, क्या यहीं खड़े रहोगे? ये वक्त तो हमारी जीत का जश्न मनाने का है। चलो आ जाओ। यहाँ वेट करना है। ओह खुदाया। अम्मी, आप इस तरह से परेशान ना हो, सब ठीक है। दिल बहुत घबरा रहा है, बुरे बुरे ख्यालात आ रहे हैं। हेलो, मतीन भाई ने सलाम कहा है और ये सूटकेस आपके लिए। उन्होंने इसे खोलने से मना किया है, समझ गई? जानती हूँ। तो ठीक है, फिर मैं चलता हूँ। चलिए अब मैं चलती हूँ। मेरी जान, अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करे बेटा। अल्लाह तुम्हें अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। अब आप रिलैक्स हो जाएं। फिक्र नहीं करें, एक हफ्ते बाद मैं घर पर होंगी। इंशाल्लाह। मैडम, आप आगे आ जाइए। कहाँ हो तुम इस वक्त? हाँ, एक अर्जेंट काम था, उसके लिए निकला। कौन से अर्जेंट काम से निकले हो तुम इस वक्त? तुम्हें मैंने जो काम दिया तो सबसे ज्यादा अर्जेंट है। तानीर कब का हॉस्पिटल से निकल चुका, वो कोर्ट में है। ठीक है, मैं आधे घंटे में वहां पहुंच रहा हूं, आप फिक्र मत करें। जब तक वो जेल में होगा। अब ये काम तुम करो या किसी और से करवाओ, लेकिन वो आदमी बचना नहीं चाहिए, चाहे उसे जेल में ही क्यों ना मरवाना पड़े। मार डालो उसे, वरना बंदूक लेकर खुद को मार डालो। और जब तक ये काम ना हो, अपनी शक्ल मत दिखाना मुझे, समझ गए? मुझे जाना होगा, एक काम है। कौन था वो तुम्हारा बॉस? मैं तुम्हें करीब ही किसी टैक्सी स्टैंड पर उतार देता हूँ, तुम वहां से चली जाना, ठीक है? फाती, अब तुम मुझसे और झूठ मत बोल। जो तुमसे ये सारे काम करवाता है उसका नाम जानना है मुझे। मेरे बाबा, वो करवाते हैं। आप लोग जा सकते हैं। एक्सक्यूज मी मैम। हेलो, बात सुनिएगा मेरी, बात सुनिएगा। कौन? मैं? जी हाँ, आप।
आई थिंक यही लड़की है ना? हाँ, आ जाओ देखते हैं। एक्सक्यूज मी मैम। हेलो, बात सुनिएगा मेरी, बात सुनिएगा। कौन, मैं? जी हाँ, आप। समझ से बाहर है मेरी। ताहिर को इन हीरो का पता कहाँ से चल गया? आप कौन? ये बताओ हीरे कहाँ? जितना भी चीख लो आवाज कोई नहीं सुनेगा तुम्हारी, समझे तुम? बताओ कि वो हीरे कहाँ है? मैंने तुम्हें कहा था कि भाग चलते हैं यहाँ से, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। मैंने तुम्हें कहा था कि वो लोग तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, लेकिन इतना जरूर पता है कि वो अच्छा आदमी बिल्कुल नहीं है, और ना वो भरोसे के काबिल है। वो हमारी किसी बात पर कभी यकीन नहीं करेगा तानीर। अब समझ आया, वैसे भी हीरे तो ताहिर के थे। ये लोग क्या कर रहे हैं अभी? पता नहीं, लेकिन इतनी देर लगा रहे हैं तो कोई मसला जरूर है। इस तरफ आ रही। देख चुका हूं मैं, रिलैक्स हो जाओ, पैनिक मत हो। जी ऑफिसर साहब, जा सकते हैं हम? सॉरी फातेह साहब, आपको हमारे साथ चलना होगा। लेकिन क्यों? जो स्केच हमारे पास है उसकी शक्ल आपसे मिलती है। हद होती है आसले, यहाँ क्यों बैठी हो? तुम्हें तो लेट के आराम करना चाहिए। चलो खड़ी हो। क्यों अम्मी? मुझे क्यों आराम करना चाहिए? ये कैसा सवाल है? तुम्हें अटैक हुआ है मेरी जान। झूठी है आप, कातिल है। मेरी जान प्लीज रिलैक्स हो जाओ, मैं तुम्हारी माँ हूँ, मेरे साथ ऐसा नहीं करो। आपने मेरे बच्चे को मारा है, मेरे बच्चे को मारा है। आप ये कैसे कर सकती है अम्मी? नफरत करती हूँ मैं आपसे, मुझे सब पता चल चुका है। आप कैसी माँ है? आसले, मैंने सब कुछ तुम्हारे लिए किया है मेरे बच्चे। जो कुछ किया है तुम्हारी बेटी के लिए किया है। मुझसे पूछे बगैर मेरे बच्चे के साथ आप ऐसा कैसे कर सकती है? क्यों किया आपने मेरे बच्चे के साथ ऐसा? बताए मुझे। तानीर कहाँ है तानीर? आपने उसको भी इस्तेमाल किया इस काम में। बेटा, सब कुछ तुम्हारे लिए किया है। अम्मी मेरा बच्चा वापस करे, अम्मी मेरा बच्चा वापस करे। ऐसा नहीं करो। कहाँ है मेरा बच्चा अम्मी? बताए मुझे, मेरा बच्चा कहाँ है? बताए कहाँ है मेरा बच्चा?
मैं और तुम जब रूम में थे तब मैं मनी लॉन्ड्रिंग कर रही थी। एलिफ, कहाँ खो गई थी तुम? तुम ठीक हो? मुझे तुम्हें कुछ बताना है। उमर, पहले मेरी बात सुन लो प्लीज। देखो, बहुत अर्जेंट है, मुझे तानीर के बारे में कुछ बताना है तुम्हें। उमर, इस वक्त प्लीज नहीं। शायद दोबारा बताने की हिम्मत ना हो मुझ में। इस वजह से प्लीज खामोश रहो, सुन लो, कुछ भी मत कहना। मैं चाहती हूँ कि हम दोनों जितना करीब हैं हमेशा उतने ही पास रहें। हो सकता है मैं तुम्हें बताकर सब कुछ तबाह कर दूं, लेकिन मैं चाहती हूँ जो भी हो सच की बुनियाद पर हो। मैं दूसरी सबा नहीं बनना चाहती तुम्हारी लाइफ में। उमर, मैंने झूठ कहा था तुमसे। मैं रोम अपनी कंपनी के काम से नहीं गई थी। मतीन ने नीलोफर को किडनैप किया था और उसके बाद ब्लैकमेल किया मुझे, और मैं अपनी बहन को बचाने के लिए मजबूर थी। मैं बिल्कुल अकेली थी, कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं और तुम जब रूम में थे तब मैं मनी लॉन्ड्रिंग कर रही थी। मैं जरिया बनी थी। उमर, प्लीज खामोश हो जा, प्लीज सुन लो। ये सब कुछ इतना नहीं है। मतीन ने मुझसे आर्टिफिशियल ज्वेलरी बनवाई थी और कहा कि मैं वो आर्टिफिशियल ज्वेलरी रोम भेज दूं महंगे दामों में। मानना पड़ी उसकी बात मुझे। और आज ही वो पैसे लेकर निकला है और मेरे साइन किए हुए डॉक्यूमेंट्स भी। मेरी वीडियोस हैं जो मेरे क्रिमिनल होने के प्रूफ्स हैं। आखिर मेरे पैसे कब दोगे? तुम आंख से खेल रही हो बेटा, और इसका अंजाम जानती हो। आप यहाँ पे क्या कह रहे हैं? आपने इसको क्यों मारा? क्यों? प्लीज, मैंने क्या किया है जो आप मुझे मार रहे हैं? ना मारे। मैं खुदा का वास्ता देती हूँ कि आप मुझ पर रहम करें। अब तो हम रिश्तेदार भी बनने वाले हैं। उसके साथ तुम क्या कर रही थी वहां?
मुझे जवाब चाहिए। मैं बताऊंगी, जरूर बताऊंगी, मगर प्लीज पहले आप ये गन नीचे कर दीजिए। मैं वादा करती हूँ कि मैं आपको सब कुछ सच सच बताऊंगी। बताओ, तुम उस गाड़ी में क्या कर रही थी? कोरियर हूँ मैं, कोरियर का काम करती हूँ। अहमद साहब से मेरी इसी तरह मुलाकात हुई। वो हीरे देते हैं मुझे, फिर मैं उन हीरो को लेकर मुल्क से बाहर जाती हूँ। मनी लॉन्ड्रिंग का काम करती हूँ मैं आज अहमद साहब से सिर्फ इसलिए मिली थी कि मुझे इन हीरो के बारे में बात करनी थी। वाकई में इसके अलावा और कोई भी बात नहीं थी। आप जानते हैं कि मैं उमर को कितना ज्यादा चाहती हूँ। मैं कसम खाती हूँ कि मैं आइंदा इस तरह का काम कभी नहीं करूँगी। आप मुझे छोड़ दीजिए, मैं आपसे अपनी जिंदगी की भीख मांगती हूँ। वादा करती हूँ भाई, मैं आइंदा ऐसा कभी नहीं करूँगी। आप जानते हैं मैं उमर को कितना चाहती हूँ, मैं उससे कभी धोखा नहीं दे सकती। भाई आप मुझे छोड़ दीजिए। मेरे भाई को धोखा दिया तुमने। भाई भाई आप मुझे माफ कर दे, मैं आपसे अपनी जिंदगी की भीख मांगती हूँ। तुम्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। बताओ क्या करूं तुम्हारे साथ? तुमने तो मुझे देख भी लिया है, मैं तुम्हें अब नहीं छोड़ सकता। मैं आपसे वादा करती हूँ किसी को भी कुछ नहीं बताऊंगी। भाई मैं आपसे वादा करती हूँ, मैंने जो भी गलतियाँ की है मैं उसकी तलाफी करूंगी। मैंने भी गलतियाँ की है भाई, हो सकता है कि आपने भी गलतियाँ की हो। हम इस मामले को बैठकर हल कर लेते हैं। प्लीज भाई आई बेग यू, मेरे और उमर के बारे में सोचिए। उमर के आप हमारे साथ ये ज्यादती नहीं कर सकते। प्लीज हमें अलग नहीं कीजिए, मैं भी मरना नहीं चाहती हूँ। क्या सोच रहे हैं? देखिए मैं आपको उमर का कह रही हूँ, प्लीज मैं भी मरना नहीं चाहती हूँ। क्या हुआ है? बहुत बुरी खबर है। अदील आखिर हुआ क्या है, बताओ मुझे। मैं चाहूं तुझे बेइंतहा, चाहूं तुझे बेइंतहा, बस यही सब कुछ बताना था। माफ करना मुश्किल है, मैं जानती हूँ, लेकिन बताना भी जरूरी था। और कोई चारा ही नहीं था। मगर जितनी गलतियां हुई हैं सबकी सजा भुगतने को तैयार हूं मैं।
खुदा हाफिज उमर। क्या हुआ दी? उमर, एलेक्स तुम्हारे साथ है? नहीं, मेरे साथ नहीं है। भाई उससे राब्ता करना बहुत जरूरी है। क्या हुआ है? बहुत बुरी खबर है। अदील, आखिर हुआ क्या है, बताओ मुझे। ध्यान से काम क्या करो। मैं तो मुर्गियों को खाना देने जा रही थी, मुझे क्या पता था कि तुम यहाँ पे हो हुसैन। अरे सारे कपड़े गंदे हो गए। बस ठीक है, मैं कर लूंगा। समझ नहीं आ रहा इतना गुस्सा क्यों आ रहा है तुम्हें? ऐसे क्या कर दिया मैंने? और गलती भी तुम्हारी है। वैसे यहाँ पे तुम्हारा क्या काम? हाँ हुसैन? क्या यहाँ घूमना मना है बेगम साहिबा? बताओ मुझे। बाजार जा रहा हूँ, कुछ चाहिए तो बता दो मुझे। टमाटर और गोश्त लेते हुए आ जाना। बाबा, बाबा। हाँ? मैं भी आपके साथ चलूं? या अल्लाह, आज तो आपकी छुट्टी है। क्या कोई जरूरी काम नहीं हो सकता मुझे? हाँ, चिड़ियों के शिकार के लिए जा रहा हूँ, जो तुम्हें ले जाऊं। जाओ अपने दोस्तों में खेलो। हुसैन, ले जाओ उसे अपने साथ। सुबह से कोई काम नहीं करने दे रहा, तंग कर रहा है मुझे। और जो तुम सुबह से मुझे तंग कर रही हो, उसका क्या करूं मैं? हाँ? जाओ दोस्तों के साथ खेलो। छुट्टियां खत्म हो गई तो फिर तरसोगे तुम। आप भी ना। उफ। हुसैन, कपड़े तो चेंज करते जाओ अपने। कोई जरूरत नहीं है इसकी। सब कहेंगे अपने शौहर को गंदे कपड़ों में भेज दिया। जो दिल चाहे करो।
आस्ते। मैं चाहूं तुझे बेइंतहा, चाहूं तुझे बेइंतहा। जरीन मैडम के कमरे में जाते ही चेस में चिल्लाने की आवाजें आने लगी। नर्स जब कमरे में पहुंची तो वो जरीन मैडम को धक्का दे चुकी थी। मैंने जैसे तुम लोगों को कहा था, हर चीज को वैसे ही प्लान किया गया या नहीं? जी हाँ सर, हॉस्पिटल की सिक्योरिटी ने आगे पॉजिटिव रिपोर्ट दी है। आसले साहिबा कहाँ है? आसले साहिबा ने अपने आप को रूम में लॉक कर लिया है। तुम लोगों के होते हुए कैसे लॉक किया? सर उन्हें अचानक से दौरा पड़ गया था, हमने सोचा अकेला छोड़ देते हैं, लेकिन पता नहीं कैसे उन्होंने अपने आप को रूम में लॉक कर लिया। हाँ ठीक है, ये है मैनेजमेंट। शाबाश शाबाश। कहाँ हो एलिफ, कहाँ हो तुम? फोन उठाओ एलिफ। आसले मैडम, आसले मैडम, प्लीज गेट खोलें, कहीं कुछ कर न ले ये। क्या हो रहा है यहाँ? ताहिर साहब, आसले मैडम ने खुद को अंदर बंद कर लिया है। मैं कब से कोशिश कर रही हूँ, लेकिन वो गेट नहीं खोल रही। आप कुछ करें प्लीज। आस्ते। रुको, मैं भी आ रही हूँ तुम्हारे साथ। नीलोफर, ऑफिसर साहब के साथ सिर्फ मैं जा रहा हूँ, तुम घर जाओ। ये नहीं हो सकता। नीलोफर, मैंने कहा तुम घर जाओ, घबराने की बात नहीं है, इन्हें कोई गलत फहमी हुई। जाओ शाबाश। मैं नहीं जाऊंगी। मैडम क्या आप भी इनके साथ चल रही हैं? कहाँ ना चल रही हूँ मैं। एक मिनट, जरा बात सुनो। हो क्या रही है? रुक जाओ, पता चल जाए। सब मेरी गलती है। एलिस ने जब उस दिन तुम्हारा स्केच नीलोफर, बनाया मुंह बंद रखो। जो हो चुका उसे दोहराऊंगा। अब जो मैं कहूंगा तुम सिर्फ वो करोगी, ठीक है मेरी जान? बेटा, अम्मी, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? मेरी बच्ची, चुप हो जाओ बेटा, कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ। चलो शाबाश, रिलैक्स हो जाओ। अच्छा बेटा, अब मुझे बताओ वहाँ हुआ क्या था? पुलिस ने पकड़ लिया था। खामोश हो जाओ, बाबा अंदर सो रहे हैं। आराम से बैठो। अब मुझे तफसील से बताओ बेटा, वहाँ क्या हुआ है? पुलिस वाले मतीन के आदमी थे, उन्होंने रोका था मुझे ये बताने के लिए कि मुझे क्या करना है। मेरी तो जान ही निकल गई। मैं ये समझी कि मैं फंस गई हूँ और मैं पकड़ी गई हूँ। मेरी बच्ची, अब चुप हो जाओ, रो मत तुम। बेटा कुछ नहीं हुआ,
बस तुम डर गई हो, संभालो खुद को। उसके बाद मैं बिल्कुल भी हिम्मत नहीं कर पाई अम्मी। मैंने बैग वहीं छोड़ा और भाग आई। अम्मी मैं ये नहीं कर सकी, आई एम सॉरी। हो सकता है कि अल्लाह की कोई मसलियत हो। अम्मी अब हम क्या करेंगे? बेटा तुम टेंशन मत लो, रिलैक्स हो जाओ। अम्मी अम्मी मतीन अब क्या करेगा अम्मी? तुम उसके बारे में इतना मत सोचो, उसे मैं संभाल लूंगी, मैं सब संभाल लूंगी, कुछ नहीं होगा। ठीक है, मेरी बात तो सुनो, मेरी बात तो सुनो बेटा। मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, हम आराम से बात करते हैं। मेरी बात नहीं सुनोगी। मैंने अपनी अम्मी को मारा है, मैंने उन्हें तुमने नहीं मारा उन्हें। बस बहुत हो गया, बहुत हो गया। तुमने नहीं मारा बेटा उन्हें, वो एक हादसा था। तुमने अपनी अम्मी को नहीं मारा। मैंने अम्मी को धक्का दिया था, बस मैंने मारा अम्मी को। अम्मी ये मैंने क्या किया आपके साथ? या अल्लाह मैंने ये क्या किया? या अल्लाह ये मैंने क्या किया? आस्ले, मैंने क्या किया? आस्ले बेटा, ऐसा नहीं मैंने है। आपको मार दिया। ठीक है, मैंने ठीक है। आपके साथ क्या बस किया? बस मुझे बस आराम माफ से। कर दे। बस 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 कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, अम्मी कुछ जान। नहीं। रिलैक्स हो जाओ, हाय अंकल। जाओ आराम करो, जाओ अम्मी शाबाश। आस्ले ठीक नहीं है, इसे नहीं पता ये इस वक्त क्या कह रही है। इसे आराम की जरूरत है, दवाएं दे दो इन्हें। अलग से क्या कहूंगी मैं कि मैंने अम्मी का कत्ल किया है। मैंने मारा अम्मी को। बात सुनो, जब तक ये पूरी तरह होश में नहीं आ जाती तब तक मुझे इसकी एक एक लम्हे की रिपोर्ट चाहिए, और आस्ले से मेरे अलावा कोई और नहीं मिलेगा। जैसा आप कहें सर। पुलिस आए या एलिफ के कोई रिश्तेदार वगैरह आए, सब लोग पहले मुझसे मिलेंगे, समझे? मैंने जैसा कहा है बिल्कुल वैसा ही हो। जैसा आपका ऑर्डर। इस वक्त यहाँ पे जो भी ऑन ड्यूटी है, चाहे वो कोई भी हो, डॉक्टर, नर्स, चाय वाला या यहाँ का स्वीपर भी, सबको कह दो कि सब पहले मेरे कमरे में आएंगे, समझ गए? और जिस डॉक्टर ने आस्ले को टाइम पे दवाइयां नहीं दी थी, सबसे पहले तो तुम उसे मेरे कमरे में भेजोगे, ताकि मैं उससे पूछूं कि उसने अपनी ड्यूटी सही तरह से क्यों नहीं की। पापा ओ मेरा शेर, देखो कितना बड़ा हो गया। आइंदा इससे नीलोफर को नहीं छू सकोगे। और ये क्या हुआ? एक्सीडेंट। कैसा एक्सीडेंट? क्या आस्ले तो ठीक है ना? नहीं, आस्ले ठीक है, ठीक है। शुक्र है, शुक्र है। फिर क्या हुआ? मैं चाहूं